चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था वो हमने किया था रिलेशन एंड फंक्शन। और यही सेम चैप्टर हमारा +1 क्लास में भी था, पता होगा सभी बच्चों को। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हमने रिलेशन को पढ़ भी लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इस चीज को। तो उसके बाद हम फंक्शन के टॉपिक पे आए हुए थे, फंक्शन के टॉपिक को हम जो है फिर कल से स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ इसकी रिलेशंस की ब्रीफिंग्स पढ़ेंगे जहां तक हमने टॉपिक को कर लिया। अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, आपका जो रिलेशन है वो क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, या अगर आप ऐसे ना लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप ऐसे दिखा सकते हो कि जो आपका रिलेशन है वो क्या है कि सबसेट है ए क्रॉस बी का, और ए और बी के अंदर एलिमेंट इस रिलेशन को आप इस तरीके से मेजर करते हो, ए बी ऑर्डर पेयर, ए बी ऑर्डर पेयर। तो यहाँ कोई ना कोई कंडीशन होगी, किसी ना किसी कंडीशन पे जो ये रिलेशन होगा ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, कोई भी कंडीशन यहाँ देगा। लेकिन जो ये ए ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा ए सेट पे, और बी ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा बी सेट पे, अगर आप ए क्रॉस बी की बात कर रहे हो। और ये चीज हमने +1 में भी पढ़ी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? दो सेट आपके पास होते हैं जैसे, क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और आज हम जो है थोड़ा रिलेशन को लेके ही थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो उसके बाद कल से हमारा फंक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जो बच्चे नए हैं उन बच्चों को भी पता लग जाए कि कहाँ से टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था, कहाँ से नहीं। तो जैसे ए और बी आपके पास दो सेट है, आपने ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने टोटल ऑर्डर पेयर्स बनाने होते हैं, जैसे ये 1 है ये 2 है, मतलब 1 2 का एक ऑर्डर पेयर बन गया। उसके बाद फिर ये 1 है ये 4 है, तो 1 4 का भी आपका दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया, फिर 1 5। इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 एलिमेंट्स लेंगे, 2 2, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेंगे ये 3 3 2 3 4 और 3 5। इस तरीके से हमारी जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है। ये टोटल प्रोडक्ट आपकी बनती है, लेकिन इसके अंदर जो रिलेशन है वो है सबसेट। सबसेट का मतलब कोई कंडीशन पे आधारित होगी ये बात आपकी। जैसे अगर वो रिलेशन में बात करता है, रिलेशन के अंदर बात करता है, वो करेगा ए बी ऑर्डर पेयर, और यहाँ लिख देगा जैसे ए माइनस बी इज इवन, ऐसे बोल देगा ए माइनस बी इज इवन, ए बिलोंग्स टू द ए सेट एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट। इस तरीके से आपको कोई कंडीशन दे देगा, तो आप इस कंडीशन के हिसाब से चलोगे। अब कंडीशन कैसे? अब जैसे ऑर्डर पेयर आप बना रहे हो रिलेशन के अंदर, इसके हिसाब से चलोगे माइनस बी। जैसे 1 2 बना रहे हो, जैसे 1 2 ये वाला ऑर्डर पेयर बन रहा है, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या वो इवन होगा? नहीं होगा, तो इसको नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद हम 1 4 को लेके देखें, 1 4 भी इवन नहीं होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस आपके पास इवन नहीं है। उसके बाद 1 5 को लेके देखें, 1 5 मतलब 1 माइनस के 5 माइनस 4 दैट इज ए इवन, तो यहाँ 1 5 आपका यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 2 0, ये भी आपका इवन हो जाएगा। 2 माइनस 4 ये भी आपका इवन हो जाएगा, इसको भी लिख देंगे। 2 माइनस 5 ये आपका इवन नहीं होगा। 3 माइनस 2 ये भी इवन नहीं होगा, और 3 माइनस 4 ये भी इवन नहीं होगा, और 3 माइनस 5 ये इवन होगा। मतलब रिलेशन आपका ये बना। इसका मतलब क्या है? इसकी कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें कि जो आपका रिलेशन है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, आप कितने भी रिलेशन बना लो, कितने भी, वो सभी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बिलोंग करें। ये नहीं कि भाई सिर्फ यही कंडीशन वहां पे देगा, पता नहीं बहुत सारी कंडीशनें बना सकता है। जैसे इसी सिचुएशन में उसने रिलेशन दे दिया आपको, रिलेशन ए बी सच दैट हो
यहाँ दे देगा ए इज इक्वल टू बी, जहाँ ए इक्वल है बी के, और ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट, इस तरीके से रिलेशन दे दिया। अब आपने यहाँ पे क्या चीज देखनी है पहले ये बताओ, आप यहाँ क्या बात देखोगे कि यहाँ जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, आप देखो 1 2 तो इक्वल नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 1 5 भी नहीं है, 2 2 इक्वल है। देखो तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो रिलेशन बन गया वो 2 2 का रिलेशन बन गया। बात क्लियर सभी बच्चों के? यस या नो? उसके हिसाब से इस तरीके से भी बात बोल सकता है कि आपका जो रिलेशन है ए बी, पता नहीं कितनी कंडीशन दे देगा, आप जितनी भी कंडीशन देगा लगभग टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आपके वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, इसीलिए रिलेशन को बोला गया है सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज ए रिलेशन। क्लियर सभी बच्चों के? अब उसके बाद हम रिलेशन के अंदर जो मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टाइप्स। आज एक बार मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आज थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ताकि सभी बच्चों को पता लग जाए, क्योंकि ये क्लास जो है अपलोड हो जाएगी और कुछ बच्चे बाद में भी देख सकते हैं जो इस टाइम क्लास के अंदर नहीं जुड़े हुए। तो अब यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं वो बताता है भाई। तो सबसे पहले यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद एम्पटी रिलेशन, एम्पटी को आप जो है नल भी बोल सकते हो या वॉइड भी बोल सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, और उसके बाद आपके पास है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, और उसके बाद आपके पास जो है भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद जो है भाई आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद जो आपके पास है भाई ट्रांसिटिव रिलेशन, और उसके बाद जो है आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक आप पढ़ते हो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है सभी ये आपके पास रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि जो आपका रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब आपके टोटल ऑर्डर पेयर्स बना देती है, और यूनिवर्सल होता है सबसे बड़ा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका रिलेशन जो है वो इक्वल आ जाता है ए क्रॉस बी के, किसके? ए क्रॉस बी के, तो इसका मतलब वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो एग्जांपल लिया था उसके टोटल जो रिलेशन वो बनाए थे हमने, जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी, तो वो आपका जो है यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद आपके पास है भाई एम्पटी। एम्पटी का मतलब जहां कोई रिलेशन ही ना बनता हो, जिसका रिलेशन फाई हो। अब ये फाई कब हो सकता है, या तो कोई एक सेट जो है एम्पटी हो सकता है, या कहीं ना कहीं कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वहां पे जहां पर भी कोई भी ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेगा, विच हैव ए नो ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन, किसी भी रिलेशन के अंदर अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है तो इसका मतलब वो एम्पटी रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल के हिसाब से अगर ए सेट आप ले रहे हो 1 2 3, बी सेट आप यहाँ पे ले रहे हो 2 4 5, और उसने आपको बोल दिया ए बी रिलेशन सच दैट हो, जो रिलेशन है उसने बोल दिया ए की क्यूब
इज इक्वल टू बी के इक्वल, ए की क्यूब इज इक्वल टू बी के इक्वल है, और ए बिलोंग्स टू ए सेट और बी बिलोंग्स टू बी सेट, ये बात उसने बोल दी। तो अब यहाँ से अब देखो कि ए की क्यूब, 1 का क्यूब करोगे 1, क्या यहाँ है? नहीं। 2 की क्यूब करोगे 8, यहाँ पे नहीं है। 3 की क्यूब करोगे तो आपके पास कितने आएगी? 27, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनता, तो वो आपका रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी वॉइड। उसके बाद हम बात करते हैं भाई इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन आपका क्या है? इनवर्स रिलेशन आपका होता है भाई, यहाँ पे आपके ऑर्डर पेयर्स को बदला जाता है, डोमेन इंटरचेंज ऑफ रेंज, डोमेन इंटरचेंज ऑफ रेंज। और आपको पता होगा जो ऑर्डर पेयर होता है, जैसे भी ऑर्डर पेयर होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है, जो सेकंड एलिमेंट होती है वो क्या होती है? रेंज होती है। पता है ना इसके बारे में? +1 में पढ़ी थी हमने डोमेन और रेंज। अब इनवर्स रिलेशन आपका क्या होता है? इनवर्स रिलेशन आपका होता है कि अगर कोई रिलेशन ए बी ऑर्डर पेयर्स के अंदर है तो उसका इनवर्स उसके डोमेन और रेंज को चेंज कर देगा, उसको बी ए बना देगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? दैट इज ए इनवर्स रिलेशन। कर सकते हो ना? मान लो कोई रिलेशन आपका ये है 1 2 2 3 3 4 4 5, मान लो कोई रिलेशन ये है। अगर आपने इसका इन्वर्स करना तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 2 1 3 2 3 4 सॉरी 4 3 और 5 4, ये आपका जो है इनवर्स रिलेशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आपके पास क्या होगा? जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो क्या होगा? डोमेन इक्वल टू रेंज। जहां डोमेन और रेंज क्या है? इक्वल होंगी, वो आपकी होगी आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे रिलेशन आपके पास 1 1 2 2 3 3, बड़े सिंपल सी बातें हैं ये, 4 4, ये आपके जो हैं कौन से रिलेशन है? आइडेंटिटी। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ये 3 रिलेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 2 एक्सरसाइज कवर होंगी यहाँ पे इन तीनों के तीनों कंडीशनों। तो ये मैं साफ कर रहा हूँ भाई। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ से निकलेंगे क्वेश्चन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में सभी बच्चों ने समझना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका क्या है? ये रिलेशन है भाई, अगर कोई रिलेशन बिलोंग्स करता है ए पे, कोई रिलेशन बिलोंग कर रहा है ए पे, लेकिन ए मतलब आइडेंटिटी, एक तरीके से रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी क्या होगी? ये जो ए बिलोंग्स करेगा एलिमेंट होता है ये ए सेट के ऊपर। मान लो आपका कोई रिलेशन जो है ए टू ए का कोई रिलेशन, जो रिलेशन बिलोंग करता है ए टू ए पे बिलोंग करता है। ए टू ए जो भी आपके सेट होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3 4, तो किसी रिलेशन के अंदर आपको उससे ज्यादा मिल सकते हैं, ये बात समझना ध्यान से, उससे ज्यादा मिल सकते हैं, आपको कम नहीं मिलना चाहिए। कि जितने भी आपके ये एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, जैसे 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 भी मिलना चाहिए, 3 3 भी मिलना चाहिए और 4 4 भी मिलना चाहिए किसी रिलेशन के अंदर, तब जाके आप इसको रिफ्लेक्सिव बोलोगे, अदरवाइज इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लो एक रिलेशन दे दिया उसने 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 3 4 और 4 4, मान लीजिए रिलेशन दे दिया। मेरी बात को समझना ध्यान से। अब इसके अंदर हमने क्या देखना, जो रिलेशन आपके पास दिया आप तो सीधा सेट पे जाओगे इस एलिमेंट। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये चीज इंपॉर्टेंट। क्लियर ये बात सभी बच्चों के? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो आपके पास ये 1 है, मतलब आपको 1 1 मिलना चाहिए है, 1 1 उसकी आइडेंटिटी। ये 2 है, 2 2 भी है इसके अंदर,
3 है, 3 3 भी है इसके अंदर, 4 है, 4 4 भी है, उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। अगर इसमें से कोई मान के चलो, जैसे मैंने दो रिलेशन लिख रखे, एक तो ये, इससे आप समझ गए। अब जैसे मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, अब आप सोचोगे ए है, ये तो 1 1 2 2 3 3 दे रखे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और वो पहले वाला आइडेंटिटी नहीं था जो हमने अभी अभी साफ किया है, वो रिफ्लेक्सिव था, वो आइडेंटिटी नहीं था। अब यहाँ पे आपने जो एलिमेंट्स दे रखे, जो सेट के एलिमेंट्स आपको उनकी आइडेंटिटी आपने तो भाई आपके पास उसका आपके पास ये भी मिलेगा, आपको उसका इन्वर्स भी मिलना चाहिए, क्या नहीं? जो भी आपके पास होगा उस इन्वर्स भी उसी रिलेशन में अगर आपको मिलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि कोई रिलेशन आपका 1 1 है, यहाँ सेट पे ज्यादा ध्यान देना, आपने रिलेशन पे ध्यान देना, जो आपका 1 1 का इन्वर्स 1 1 ही रहेगा, मतलब ये तो बिलोंग करता है। उसके बाद 2 3 क्या है, 2 3 का आपके पास, उसके बाद 4 3 है, तो उसका 4 3 है, उसका इन्वर्स, और आपके पास है 2 2 है, 2 2 का जो आपके पास इन्वर्स होगा, इसका मतलब ये क्या है आपका। अब यहाँ से बात ये है, अगर हम यहाँ से 1 1 तो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 3 है, 3 2 है, 4 3 है, क्या उसका 3 4 है, नहीं है। क्लियर, इसका इन्वर्स आपके पास साथ में नहीं है, तो इसका मतलब ये है आपका नोट है, इसका लेकिन अगर आप इसको भी साफ कर देते हो, इसको भी साफ कर देते हो, तो 1 1 का इन्वर्स 1 1 ही आएगा, तो जो आपके पास है। उसके बाद 2 3 है, 2 3 का 3 2 आपके पास है, तो इसका मतलब इस लाइन के लिए क्या आपका, समझ गए सभी बच्चे, कोई दिक्कत भाई? क्लियर है भाई सभी बच्चों को? इसके बाद हम बात करते हैं भाई ट्रांसिटिव रिलेशन आपका क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए हम यहाँ से एज्यूम करते हैं भाई, एज्यूम किया जाता है बी सी बिलोंग्स टू आर, इसको हम एज्यूम करते हैं, ये हमारे पास गिवन होगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे ये बी है, मतलब बी से स्टार्टिंग का कोई आपको ऑर्डर पेयर देखना पड़ेगा, और फिर इन दोनों की प्रेफरेंस से आपके पास आना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आपने रिलेशन में ये चीज क्लियर। यहाँ आपने देखना क्लियर सी बात है, बिल्कुल आपने क्या चीज चेक करनी कि ए भी एक ऑर्डर पेयर दे दिया, उसके बाद फिर आपने एज्यूम करना जो बी से स्टार्टिंग का होगा, क्लियर। और फिर इन दोनों की
प्रेफरेंस से केस की अगर आपके पास में वर्केट है उसमें तो आप उसको ट्रांसफर करोगे, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं। जैसे कोई रिलेशन यहाँ पे रिलेशन लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डालना है। जैसे सपोज आपने इस ऑर्डर पेयर को ले लिया, हाँ रिलेशन में 1 2 आपके पास, अब 2 से स्टार्टिंग ये आपके पास है 2 तो 2 3 आपने इसका 1 2 2 3 तो दोनों की प्रेफरेंस से क्या होना चाहिए, दोनों की प्रेफरेंस से 1 3 होना चाहिए, 1 3 स्टेप तक नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसटिव नहीं। तो ये बात क्लियर है कि नहीं? मतलब आपके 99 केस जो है अगर फॉलो हो जाते हैं उनमें से एक केस भी ऐसा मिल जाता है आपको जो फॉलो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात? एक केस भी अगर ऐसा मिल जाता है तो उसको आप कौन सा रिलेशन बोलोगे, तब भी आप उसको नो ट्रांसटिव। अब जैसे एक और बात देख सकते हो, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जैसे ये 2 3 हमने मान लो इसको मान, अब 3 से स्टार्टिंग की होगा, मतलब 2 1 आपका मिलना चाहिए, 2 1 आपका नहीं है। क्लियर ये बात सभी बच्चों? इसका मतलब ये आपका ट्रांसटिव नहीं है। अगर आपका एक केस विकल्प मिल जाए ना, एक केस भी अगर नॉट सैटिस्फाइड पे है तो समझ लो कि वो आपका नॉट नहीं है। आगे देखना ध्यान से हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर बोलेंगे किसी को भी ले लो, पहले सभी ऑर्डर पेयर को हमने चेक करना है, एक बात का ध्यान रखना सभी बच्चों, जितने भी ऑर्डर पेयर अब जैसे 1 2 1 2 आपने यहाँ सिलेक्ट कर दिया, 1 2 से स्टार्टिंग वाले देखो इसको ये है, चलो पहले इसी को चेक कर लेते हैं 2 3। अब इन दोनों की प्रेफरेंस से क्या होना चाहिए, 1 3। अब देखो 1 3 आपके पास है, यस क्लियर क्लियर सभी बच्चों। अच्छा अब उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं, अब यहाँ आप आ जाते हैं जैसे 1 2 से स्टार्टिंग की, अब 1 से 2 से स्टार्टिंग का एक और ऑर्डर पेयर आपके पास 2 1 इसको देख लिया 2 1। अब इन दोनों की प्रेफरेंस से आपके पास 1 1 होना चाहिए, क्या 1 1 है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांसटिव नहीं। क्लियर सभी बच्चों में, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर आपने अगर मान लो अगर यहाँ 1 1 भी मिल जाता, वैसे सपोज करो कि आपको 1 1 मिल जाता तो फिर आप 2 3 अब 3 से स्टार्टिंग है, ये है तो 3 4, अब इसको कैंसिल करके 2 4 आपको मिलना चाहिए, 2 4 आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रांसटिव में आ गया। तो क्लियर है कि नहीं? आप इस तरीके से ट्रांसटिव को चेक करोगे, एक कंडीशन को आप गिवन पोजीशन में मानोगे, एक को उसके अकॉर्डिंग आप एज्यूम करोगे, दोनों की प्रेफरेंस से आपके पास ये तीसरी कंडीशन ऐसी कंडीशन आपको तभी आप उसको बोलोगे ट्रांसटिव। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस, ये तीनों जो थे आपके पास मल्टीप्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन होता है, अगर किसी एक रिलेशन के अंदर आपको ये तीनों चीजें मिले हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांसटिव भी, अगर ये तीनों कंडीशन आपको एक ही रिलेशन में प्रोवाइड होती है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको आप बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर ये बात? मतलब ये भी कोई अलग चीज नहीं है, आपने सिर्फ अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आपसे पूछता है तो सिर्फ आपने क्या बात ध्यान रखनी है, आपने उसका रिफ्लेक्सिव चेक करना, उसका सिमेट्रिक चेक करना और उसका ट्रांसटिव को चेक करना है। तो अगर वो तीनों आपके पास मिल जाते हैं तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन आप बोलते हैं। अगर कोई एक भी आपका जो है
आ गया सिमेट्रिक नहीं आया और ट्रांसमिट, इसका मतलब क्या है वो नोट इंक्रीज ये बात क्लियर है। उसके बाद भैया एक रिलेशन है, इसके क्वेश्चन इतने बनते नहीं, क्वेश्चन कितनों के बनेंगे, एंटीसिमेट्रिक क्या होगा आपका, एंटीसिमेट्रिक होगा ए बी बिलोंग्स टू आर और फिर उसका बी ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए इज इक्वल टू बी, ये होगा आपका एंटीसिमेट्रिक। मतलब ए बी बी ए बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी के इक्वल रेफरेंस। तो ये बात क्लियर है कि नहीं, तो ये आपकी होगी एंटीसिमेट्रिक। इसके क्वेश्चन बनते नहीं उन तीनों पोजीशनों पे, आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपने क्वेश्चन किए होंगे पहले। क्लियर है भाई सभी बच्चों के? तो ये आपका जो था रिलेशन था, फिर आपका जो है फंक्शन स्टार्ट हुआ था, फंक्शन को लेके फिर हम कल बात करेंगे भाई। एक बार जितने भी जिन बच्चों ने पहले क्लास नहीं लगाई वो रिलेशन की क्लास ले लेंगे ना, तो कल हम जो है फंक्शन स्टार्ट करेंगे और कल दिन में ही आपकी क्लास होगी, वो टाइमिंग आपको दी जाएगी। और इन सभी बच्चों को बोल दो कि स्टार्ट कर दो क्लास। अब इसमें कोई प्रॉब्लम सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक बार इसको भाई आप सभी बच्चे रिलेशन को अच्छे तरीके से बेटर बना लो, और उसके बाद फिर जो है हम आगे बात करेंगे फंक्शन को लेके, कल बात करेंगे। और सभी बच्चों को बोल दो कि अब डेली क्लास